हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विथ नम्रता। तो आइए आजकल हम लोग करते हैं वर्कशीट नंबर 43 का। और विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में क्या, राजनीतिक विज्ञान मीन्स की पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अध्यापक का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक रहेगा 13 अक्टूबर का। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है राजनीतिक दल। ठीक है, तो राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाती है। सबसे पहले तो राजनीतिक दल को आप इजी लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं कि कोई सा भी जो पार्टी होता है ना, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सब सारा जो है एक राजनीतिक दल है। ये अपना अपना ग्रुप है, मीन्स के कांग्रेस दल जैसे है तो उसमें सिर्फ कांग्रेस के लोग हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है तो उसमें सिर्फ जो है सपोर्टर वो किनके हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। ठीक है, तो ये मेनली ये कहलाती हैं राजनीतिक दल। और ये किस लिए काम करती हैं? जो चुनाव लड़ने के लिए मेनली एकजुट होकर रखती है, एक ग्रुप बनाया है इन लोगों ने। और इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है। ठीक है, राजनीतिक सत्ता मतलब जीतना, और जीत के अपनी पार्टी बना, अपनी पार्टी का की सरकार बना। तो मेनली उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। ठीक है, चुनाव लड़ने के बाद। और राजनीतिक दल के तीन मुख्य हिस्से, एक हो गए नेता, एक सक्रिय नेता और अनुयायी या समर्थक होते हैं। मीन्स कि एक जैसे कि मेन नेता हो गया, राजनीतिक दल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर तीन मुख्य हिस्से होते हैं, कौन से हो गए? जैसे कि मान लीजिए कि एक जो है वो एक मुख्य मेन लीडर हो गया, और उसके नीचे फिर क्या हो गया कि बहुत सारे जो सक्रिय एक्टिव मेंबर जो हो गए, एक्टिव लीडर जो हो गए, जो जगह जगह पे अपनी पार्ट मीन्स की अपनी पार्टी का ये कर रहे हैं। होता है ना कि आज वहाँ पे, अरे आज वहाँ पे वो आ रहे हैं, वो उनको बोलना है। तो वो उस तरह के जो हो गए एक्टिव नेता हो गए। और फिर होते हैं अनुयायी मीन्स कि जो उनका समर्थन, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी पार्टी को नहीं, आप जैसे बोलते हैं कि नहीं हम तो इसी पार्टी को वोट देंगे, दैट मीन्स कि आप उस पार्टी के समर्थक हैं। ठीक है, तो उसी को समर्थक बोलते हैं। तो मेन तीन हिस्सा क्या क्या हो गया राजनीतिक दल का? एक हो गया नेता, और एक हो गया सक्रिय नेता, और तीसरा हो गया अनुयायी या फिर समर्थक। ओके, फिर यहाँ पे है अगला राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? चुनाव लड़ना, सरकार बनाना व चलाना। अगर जीत गए तो सरकार बना के चलाते हैं, अगर नहीं जीते तो वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। या फिर कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी, और जनमत का निर्माण। कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि जैसा कि आप लोगों को अब 10th में पढ़ रहे हो तो इतना तो पता होगा कि कोई भी कानून जब बनता है तो वो पारित होता है संसद में। वो वहां से पारित होने के बाद, तो वो पारित जब हुआ तो जो जीता हुआ लोग है वही तो संसद में बैठे हुए रहते हैं, तो उन लोग उस पर अपनी मुहर लगाते हैं, उस बात को समझते हैं, तो उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ ना। और फिर जनमत का निर्माण। तो ये मुख्यतः कार्य जो है वो राजनीतिक दल के हैं। अब राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ी आखिर भला? राजनीतिक दल अगर बन रहा है तो क्यों पड़ रहा है और क्यों उसका काम पड़ा? तो सबसे पहला मुख्य काम होता है कि देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए। मीन्स की देश, सभी सरकार कैसे बनती है? सभी जगह से जब उनके पार्टी के लोग जीत जाते हैं और जितना चाहिए उतना लोग उनको मिल जाते हैं, तो सभी कोई मिलके एक समर्थन करके देश के लिए वो एक उत्तरदायी सरकार बनाया उन लोगों ने मिलके, वो ग्रुप मिलके। फिर प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है ये। मीन्स कि कोई से भी प्रतिनिधित्व पर जो आधारित लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके लिए तो जरूरी है ही। फिर क्या है कि जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। मीन्स कि जैसे कि अब मान लो कि अभी जो हमारे जो मुख्य नेता हैं वो नरेंद्र मोदी जी है, तो वो क्या हर जगह पे जाके वहाँ की समस्या सुन रहे हैं? वहाँ पे जाके तो नहीं। जब जैसे कि हमारे क्षेत्र में, जैसे कि हमारे क्षेत्र का जो समस्या है, तो हमारे क्षेत्र के जो लीडर हुए, उस पार्टी के जो नेता हुए, वो उनको सुनेंगे और फिर वो उनको सुन के उनके विचारों को एक मतलब कि पहले वो अपने लेवल पे काम कर लेंगे कि हाँ भाई आप लोगों का क्या विचार है। तो मुख्यतः जो मेजोरिटी का जो ये होता है कि हाँ हमारा ये विचार है, मीन्स ज़्यादातर लोग जो बोल रहे हैं, फिर उस विचार को वो जो है सो सरकार के पास ले जाते हैं कि यहाँ पे ये समस्या है और यहाँ पे ये ज़रूरत है और लोगों का ये कहना है। ठीक है, उसके लिए भी ज़रूरत पड़ी राजनीतिक दल की, क्योंकि हम और आप तो जाके सरकार को अलग अलग तो नहीं बोल सकते हैं कि मेरी ये समस्या है, आपकी वो समस्या है। ठीक है,
सरकार का समर्थन करने और उस पर अंकुश रखने हेतु। सरकार का समर्थन क्या मतलब हुआ इसका कि किसी भी लेवल पे अगर सरकार को उनकी ज़रूरत है तो वो उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कि ऐसा भी अंधविश्वास सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे कि अब चार ग्रुप में चार लोग हैं, तो चारों की बात अगर हम मुझे मान लीजिए किसी की ज़रूरत है और मुझे मेरे ग्रुप में चार लोग हैं, तो वो और तीन लोग तो मेरी हेल्प करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो मेरे ग्रुप के हैं। लेकिन कि ऐसा नहीं कि अगर हम किसी गलत बात पे को हम बोल रहे हैं कि ऐसा करना है तो आप लोग सब तीन लोग जो रेडी हो जाओ, ऐसा तो नहीं है। तो जो सही चीज़ है उसको ही काम करते हैं और साथ में सरकार का समर्थन करते हैं। और लास्ट यहाँ पे है सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए। वही बात है कि सरकार की जो नीतियां बन रही है, अगर ऐसा नहीं कि सरकार ने अलग ने कुछ गलत नीति बना दी तो वो पास हो जाएगा, वैसा तो नहीं होता है। जब तक वो सारे लोग मिलकर उसको उस पर अपने मुहर नहीं लगाते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुछ राय हुई, मेरी कुछ राय हुई, तो अपने अपने हिसाब से अपने राय पे हम लोगों ने अपनी बात लिखी, तो वहां पे फिर क्या हुआ कि जो ज्यादातर लोग जिस बात पे राजी है वो हमारा वो जो काम है वो हो जाता है ना। इसका जो अपना एक परसेंटेज है कि इतना परसेंट लोग अगर मत देंगे अपना तो ये पास हो जाएगा बिल। तो उसी तरह की बात है, नीतियां तो वैसे ही बनती हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को राजनीतिक दल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? उत्तर है, हमारे देश में राजनीतिक दलों की जरूरत निम्नलिखित कारणों से है। ठीक है, क्या क्या कारण है? देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार का समर्थन करने के लिए, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था करने के लिए, और समाज के बड़े और जटिल कार्य जो विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार रखते हैं उनको सरकार की नजर में लाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे उत्तरदायी देखिएगा, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, उत्तरदायी ऐसा लिखाएगा। ठीक है, ओके देन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं? चुनाव लड़ना, सरकार बनाना व चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, मीन्स कि अगर जीत गया तो सरकार बना ली, अगर जीते नहीं तो विपक्ष में बैठ गए, होता है ना। तो वही काम हुआ। कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। और फिर है जनमत का निर्माण करना। ठीक है, ये इनके मुख्य कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? तो राजनीतिक दल क्या है? एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाती हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए जो वे आपके क्षेत्र में करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। तो देखते होंगे कि आपके अगल बगल जो नेता लोग हैं वो आपके अगल बगल क्या काम करते हैं, उसी को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो राजनीतिक दलों के अन्य कार्य निम्नलिखित हैं। यह किसी भी महापुरुषों की जयंती मनाती हैं, ये तो सबसे पहले मनाते हैं, हम लोगों को याद रहे ना रहे, ये लोग तो मनाते ही हैं। ठीक है, हमारे क्षेत्र के पर्व को बहुत धूमधाम से मनाने का काम करते हैं। बिल्कुल ये भी काम होता है क्योंकि हर हर अलग अलग जगह का, हर अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग पर्व होता है, क्योंकि हमारा तो देश आपको पता है अनेकता में एकता का देश है ना, विविधता का देश है, पता ही है आप लोगों को। कभी कभी थर्ड नंबर क्या है, कभी कभी हम लोगों के कहने पर हमारे मोहल्ले की साफ सफाई करवा देती हैं। ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोगों ने बोला तो चलो भाई साफ सफाई, अगर बहुत दिनों से नगर पालिका अपना काम नहीं कर रही है तो ये करवा देते हैं। फिर फोर्थ नंबर में है, हमारे क्षेत्र के पीसीसी प्रथ का निर्माण भी करवाती हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि पीसीसी जो गलियां हैं, वो जो सीमेंटेड गलियां बनती हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, आखिर वो भी तो नेता लोग ही करवाते हैं। नेता मतलब कि अगर नेता है तो कोई राजनीतिक दल से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, फिर लास्ट है आपका, मतलब कि अगर किसी बात पर झगड़ा हो और सभी के अलग अलग निर्णय हो तो सभी के बातों को सुनकर उसका समाधान भी निकालती हैं। ठीक है, मीन्स कि कोई सा भी अगर झगड़ा हो रहा हो और सब कोई अगर झगड़ा है तो जाहिर से बात है कि आप कुछ बोलिएगा हम कुछ बोलिएगा, तो आसानी से उसको सुन के सबका कभी कभी ये समाधान भी निकाल देती है। तो यही थे हमारे सारा क्वेश्चन। तो अब जो है वो बिल्कुल पालन कीजिए, क्योंकि अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है कि अपने समय समय पे अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और लोगों से उचित दूरी बना के रखिए। तो ये था हमारा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर अच्छा लगा हो सेशन, या फिर अगर अच्छे लगे हों जो मैंने बताया है, तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो शेयर कीजिएगा, और आपको भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।